हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। जय श्री दादाजी। प्रियतम भक्तजनों, ये जो हमें मनुष्य का शरीर मिला है, इस संसार में, इस धरती पे, तो ये शरीर क्यों मिला है? इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह है। और इंसान का जो शरीर है, तो इसको इतनी प्रचंड बुद्धिमत्ता क्यों दी है, इतना टैलेंट क्यों दिया है? इस संसार में, तो इस धरती पे आज 84 लक्ष योनि है, और 84 लक्ष योनि में इंसान को ही टैलेंट दिया है। और 83,99,999 जो योनि है, इन योनियों की इतनी बुद्धिमत्ता नहीं दी, इतना टैलेंट नहीं दिया। वो जन्म लेते हैं, छोटे से बड़े हो जाते हैं, उनको बच्चे भी होते हैं, बूढ़े होकर मर जाते हैं। इंसान का भी वही है, जन्म होता है, पढ़ाई लिखाई करते हैं, कोई खेती करता है, कोई नौकरी करता है, कोई व्यवसाय करता है, और कोई तो आईएएस अधिकारी भी बनते हैं और साइंटिस्ट भी बनते हैं। इतना टैलेंट, बुद्धिमत्ता जो है, इतना टैलेंट इंसान को दिया है, मनुष्य को दिया है। इस संसार में हम सारा जहां जहां हम जो जो चीजें देखते हैं, जो जो वस्तुएं हमें दिखाई देती है, सजीव या निर्जीव, उनके बारे में हमेशा हम सोचते रहते हैं। और संसार में कौन कौन सी चीज़ों की हमें प्राप्ति होनी चाहिए, क्या क्या करना है, हमारे कौन कौन सी सुविधाएं चाहिए, इसके लिए हमेशा हमारा विचार, मन हमेशा भागता रहता है। संसार बड़ा होने के बाद, अगर संसार हो जाता है तो शादी हो जाती है, उसके बाद कैसा मकान हो, मतलब में हर सिलेक्शन जो भी करना है तो हम अपनी बुद्धि से करते हैं। हर चीज़ की, हर जो भी चीज़ें हमें इस संसार के अंदर दिखाई देते, कौन सी चीज़ हमें प्राप्त करना है, लेनी है, जो जो सुविधा हमें लेनी है, उसके लिए हम हमेशा प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास टैलेंट है। इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है कि इस संसार में कुछ भी, कितना भी पा सकता है इंसान अपने कर्म से। क्योंकि धन यही एक प्रमुख इंसान का अर्निंग पॉइंट है। कमाने की कोशिश हमेशा धन के पीछे, क्योंकि उससे सुविधाएं प्राप्त होती है। सुविधा मतलब में अपने जो पंचेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय, उनके लिए जो जो चीजें आवश्यकता है, वो चीजों की प्राप्ति के लिए प्रयास करता रहता है। बिल्कुल सही है, करना भी चाहिए भाई। शरीर को जो जो सुविधा चाहिए वो तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन इतना टैलेंट सिर्फ हमें संसार करने के लिए मिला है। गाड़ी हो, बंगला हो, कितना भी पैसा हो, आलीशान महल जैसा मकान हो, दुनिया में मुझे मान सम्मान मिले, दुनिया से हमें प्रेम मिले,
इसके लिए इतनी भाग दौड़ कि पूछो मत। इतनी भाग दौड़ नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाग दौड़ मत करो, जो शरीर के लिए है, सिर्फ हर चीज जो भी मिलेगी हमारे इंसान के शरीर के लिए मिलेगी, मनुष्य के शरीर के लिए मिलेगी, जो हमारे पास अभी उपलब्ध शरीर है। इस शरीर के लिए ये सभी चीजें मिलेगी। इस शरीर के लिए उपभोक्ता जो वस्तुएं है, उपभोक्ता हम है, चीजें उपयोगी है, जो हमें लेना है, उपयोग करना है, पंचेंद्रिय के लिए, हमें आनंद के लिए, सुख के लिए, ये हर चीज शरीर की हो जाती है। लेकिन हम ये भूल जाते, इतना टैलेंट सिर्फ हमें इसीलिए दिया है। विज्ञान ने बहुत कुछ दिया, बहुत सुविधाएं दी, सब सुविधा लेने के लिए दिया है शरीर। मेरा इससे क्या हमें जो आनंद मिलता है, सुख मिलता है, बाद में तो दुख ही मिलता है ना। वो चीज प्राप्त हो जाए, कुछ दिन के बाद उसका मन हट जाता है उस चीज से, हटने के बाद फिर से दुख हो जाता है। जब दुख आ जाता है तो फिर और नई चीज ढूंढता है इंसान, वो मिलने के बाद फिर से दुख आता है। ये सिलसिला हमारे शरीर का चलता ही रहता है, मन का चलता ही रहता है, क्योंकि हमारा मन परिपूर्ण सुविधाओं के बीच फंसा हुआ है। हमारा मन हमेशा 6 विकारों में रहता है। जो अगर चीज मिली, कैसे लेना, किस तरह से लेना, क्या क्या करना। अगर हमारी चीज है, कोई ले जाता है, कुछ करता है, तो कुछ उसके ऊपर अधिकार करता है, तो हमारा जो क्रोध होता है, वार्तालाप होता है, उसमें भी विकार आ जाते हैं। ये शरीर से संबंधित है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं मृत्यु क्या चीज है, मौत के बाद हमारा क्या। मौत के बाद जितने भी इस शरीर ने जो सुविधा प्राप्त की है, जो सुविधा उसके पास आ चुकी है, वो सुविधा तो उसके पास होते भी उसका उपयोग कर सकता है आदमी। जब तन से प्राण निकले, इस शरीर से प्राण निकल जाएगा, तब वो शरीर भी मिट्टी है, और हर सुविधा जो भी उसने प्राप्त की हुई है, वो शरीर के लिए सभी सुविधा मिट्टी जैसे हो गई, कचरे जैसे हो गई। शरीर को जलाया जाएगा। लेकिन इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो रूह है, उसका जो ट्रैवल होगा, उसका जो सफर शुरू होगा, वो कहां पे? क्योंकि आत्मा हम है, ये हम भूल जाते हैं। आत्मा को याद रखना सबसे आवश्यक है, जरूरी है। हम आत्मा है, हम शरीर है, यही याद रहता है। और हम आत्मा है, ये भूल जाते हैं। ये भूलने जैसी बात नहीं है, क्योंकि आत्मा अमर है, अविनाशी है, अविनाशी है, सनातन है। उसका निर्माण, उसका जन्म, उसे निर्माण करने वाला जो कोई अहर है, तो वो वहां तक जाने के लिए ये इंसान का शरीर हमें मिला है। इसीलिए इंसान को इतनी बुद्धि दी गई है, इतनी प्रचंड है कि वो सोच सकता है। सोचने के बाद उसमें किस तरह से सोचना है, उसमें से कौन से विचार बाहर आते हैं, उसके बाद वो स्वयं खुद आत्मा को मान्यता दे देता है। मैं एक अविनाशी तत्व हूं, और आत्मा अविनाशी है, सनातन है। तो आत्मा का उत्थान करने के लिए, उद्धार करने के लिए, मोक्ष के लिए
ये मानव का शरीर मिला है, ये मनुष्य देह मिला है। इस देह से हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, यह हमारे हाथ में है। आज जो हमें इंसान का शरीर मिला है, यही शरीर सही सोच सकता है, गलत नहीं सोचेगा। क्योंकि जब तक हमारा मन संसार के अंदर रहेगा, संसार के वस्तु के लिए रहेगा, अपने जो परिजन है, संसार में बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, जो कुछ सगे संबंधी है, दोस्त है, सभी के लिए ये शरीर का उपयोग अवश्य होता है। और वहां से कर्म बंधन निर्माण होता है, क्योंकि इस धरती पे कर्म, यही शब्द में 2.5 अक्षर का यह शब्द है, तो इसी में बंधा हुआ है। जैसा कर्म वैसा फल। आत्मा को मुक्ति की तरफ जाने के लिए आत्मा की मुक्ति होना जरूरी है। जो 84 लक्ष योनि में ना भटके, 84 लक्ष योनि में जो जो हम पशु पक्षी जानवर जलचर प्राणी हो, सब कुछ जितना भी है 84 लक्ष योनि में चेतन सजीव सृष्टि, उसमें जाना पड़ेगा। और कर्म से है, और हमें परमात्मा के तरफ, भगवान ईश्वर के तरफ कैसे जाए, किस तरह से जाना है, जब तक हम खुद इस शरीर में हैं तब तक कुछ भी पा सकते हैं। संसार की हर सुविधा, हर वस्तु हम प्राप्त कर सकते हैं, अगर जब तक ये शरीर का उपयोग हम संसार के लिए करना चाहते हैं, अरबों खरबों कितना भी कमा सकते हैं, जितनी भी सुविधा इस संसार के अंदर है वो हर सुविधा ले सकते हैं, लेकिन खुद की सुविधा भूल गए। जो आत्मा इस शरीर के अंदर है, जो अविनाशी तत्व है, वो तत्व को भूल गए हम। मैं खुद एक आत्मा हूं, ये हम भूल गए। और आत्मा का कल्याण करना यानी मेरा कल्याण करना, यही भूल गए। आत्मा मैं यानी मेरा हो गया, तो मेरा कल्याण करना हम भूल गए। और शरीर को जो आसक्ति है, जो विकार है, उस विकारों में रहकर आनंद प्राप्त करने की, खुशी प्राप्त करने की, सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है शरीर के लिए, सिर्फ शरीर को। और यही शरीर आत्मा के बिना नहीं है। आत्मा अगर निकल गई तो शरीर की कोई कीमत नहीं रहती, वो मिट्टी जैसा हो जाता है। समझो कचरा है, अगर समझो कचरा नहीं मानते तो उसको जलाते नहीं, हम दफनाते नहीं, समझे ना। तो जिस शरीर के लिए, ये शरीर के लिए हमने जो जो चीजें की, जो जो विचार हमारे मन के अंदर आए, जो जो प्राप्त करने की इच्छा हुई, हर चीज हमारे कर्म से बंधी हुई है। और खुद आत्मा होते हुए भी आत्मा का कल्याण के लिए हमने कुछ नहीं किया। जो आत्मा के कल्याण के लिए करना है, मोक्ष के लिए करना है, नर से नारायण बनने तक का सफर हमें करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? जो ऋषि मुनियों ने ज्ञान दिया है हमें, ऋषि मुनि का ज्ञान हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। वेद शास्त्र पुराण है, संतों का ज्ञान है, बहुत भंडार पड़ा हुआ है हमारे पास, हजारों किताबें, ग्रंथ उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन उस तरफ हमारा ख्याल जाता नहीं है, हमारी सोच जाती नहीं है। और वो सोच के लिए, आत्मा के लिए हमें क्या करना चाहिए, यही हम भूल गए। जय श्री दादाजी।